दोस्तों वीडियो के नीचे जो चैनल का नाम दिख रहा है कुछ अलग कुछ रोचक, उसके साइड में जो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको क्लिक करके साइड में जो बेल आइकन है, घंटा का आइकन, उसको ऑल कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं आपको जानकारी मिले, आपको एसएमएस मिले, नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था युधिष्ठिर को भीष्म पितामह एक ऋषि की कहानी सुनाकर ज्ञान, साइकोलॉजी के बारे में बताते हैं और बायोलॉजी। तो पिछले सारे वीडियो आप देख सकते हैं इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा करके शुरुआत से देखिएगा। उसके बाद आज का चैप्टर है आत्मज्ञान, आध्यात्म ज्ञान का निरूपण। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, शास्त्र में मनुष्य के लिए आध्यात्म के नाम से जिसका विचार किया जाता है वो आध्यात्म ज्ञान क्या है और कैसे है, ये मुझे बताइए। ब्राह्मण, इस चराचर जगत की सृष्टि किससे हुई है और प्रलय काल में इसका लय किस प्रकार होता है, इस विषय का मुझसे वर्णन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, तात कुंती नंदन, तुम जिस आत्मज्ञान के विषय में पूछ रहे हो उसकी व्याख्या मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। वो परम कल्याणकारी और सुख स्वरूप है। आचार्य ने सृष्टि और प्रलय की व्याख्या के साथ आध्यात्म ज्ञान का विवेचन किया है, जिसे जानकर मनुष्य इस संसार में सुख और प्रसन्नता का भागी होता है, उसे अविष्ट फल की प्राप्ति भी होती है। वो आध्यात्म ज्ञान समस्त प्राणियों के लिए हितकर है। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि, ये पांच महाभूत संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के स्थान हैं। जैसे लहरें समुद्र से प्रकट होकर फिर उसमें लीन हो जाती है, उसी प्रकार ये पांच महाभूत भी जिस परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं उसी में सब प्राणियों के सहित बारंबार लीन होते हैं। जैसे कछुआ अपने अंगों को फैलाकर पुनः समेट लेता है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों के आत्म पर ब्रह्म परमेश्वर अपने रची हुई संपूर्ण भूतों को फैलाकर फिर अपने भीतर ही समेट लेते हैं। संपूर्ण भूतों की सृष्टि करने वाले परमात्मा ने सब प्राणियों के शरीर में पांच ही महाभूतों को स्थापित किया है, परंतु उनमें विषमता कर दी है। किसी महाभूत के अंश को अधिक और किसी के अंश को कम करके रखा है। उस वैषम्य को साधारण जीव नहीं देख पाता। शब्द, गुण, श्रोत्र इंद्रिय और शरीर के संपूर्ण छिद्र ये तीन आकाश के कार्य हैं। स्पर्श, चेष्टा और त्वगिंद्रिय ये तीन वायु के कार्य माने गए हैं। रूप, नेत्र और परिपाक ये तीन तेज के कार्य बताए जाते हैं। रस, जीवा और गीलापन ये तीन जल के गुण अर्थात कार्य माने गए हैं। गंध, घ्राणेन्द्रिय और शरीर ये तीन भूमि के गुण अर्थात कार्य हैं। इस प्रकार इस शरीर में पांच महाभूत और छठा मन है, ऐसा बताया जाता है। भरतनंदन, श्रोत्र आदि पांच इंद्रिय और मन ये जीवात्मा को विषयों का ज्ञान कराने वाले हैं। शरीर में इन छह के अतिरिक्त सातवीं बुद्धि और आठवां क्षेत्रज्ञ है। इंद्रिय विषयों को ग्रहण कराती है, मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निश्चय करने वाली है और क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा साक्षी की भांति स्थित रहता है। मतलब जो भी कार्य होते हैं आत्मा उन्हें देखता है, साक्षी होता है। कहने का मतलब यही है, दोनों पैरों के तलों से लेकर ऊपर तक जो शरीर स्थित है उसे जो साक्षीभूत चेतन ऊपर नीचे सब ओर से देखता है, वो इस सारे शरीर के भीतर और बाहर जब सब जगह व्याप्त है, इस बात को तुम अच्छी तरह समझ लो। सभी मनुष्यों को अपनी इंद्रिय यानी मन बुद्धि की देखभाल करके उनके विषय में पूरी जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि सत्व, रज और तम ये तीन गुण उन्हीं का आश्रय लेकर रहते हैं। मनुष्य अपनी बुद्धि के बल से इन सब को और जीवों के आवागमन की अवस्था को जानकर सने सने उस पर विचार करने से उत्तम शांति पा जाता है। तम आदि गुण बुद्धि को बारंबार विषयों की ओर ले जाते हैं तथा बुद्धि के साथ साथ मन सहित पांचों इंद्रियों को और उनकी समस्त वृत्तियों को भी ले जाते हैं। उस बुद्धि के अभाव में गुण कैसे रह सकता है। ये चराचर जगत बुद्धि के उदय होने पर ही उत्पन्न होता है और उसके लय के साथ ही लीन हो जाता है। इसलिए ये सारा प्रपंच बुद्धि में ही है। अतएव श्रुति ने सबकी बुद्धि रूपता का ही निर्देश किया है। बुद्धि जिसके द्वारा देखती है उसे नेत्र और जिसके द्वारा सुनती है
उसे श्रोत्र कहते हैं। इसी प्रकार जिससे वो सूंघती है उसे घ्राण कहा गया है। वही जीवा के द्वारा रस का अनुभव करती है। बुद्धि त्वचा से स्पर्श का बोध प्राप्त करती है। इस प्रकार वह बारंबार विकार को प्राप्त होती रहती है। वह जिस करण के द्वारा जिसका अनुभव करना चाहती है, मन उसी का रूप धारण कर लेता है। भिन्न भिन्न विषयों को ग्रहण करने के लिए जो बुद्धि के 5 अधिष्ठान हैं, उन्हीं को 5 इंद्रियां कहते हैं। अवश्य जीवात्मा उन सब का अधिष्ठाता यानी प्रेरक है। जीवात्मा के आश्रित रहकर बुद्धि सुख दुख और मोह 3 भावों में स्थित होती है। वो कभी तो प्रसन्नता का अनुभव करती है और कभी शोक में डूबी रहती है और कभी सुख और दुख दोनों के अनुभव से रहित मोहाच्छन्न हो जाती है। इस प्रकार वो मनुष्य के मन के भीतर 3 भावों में अवस्थित है। ये भावात्मिका बुद्धि समाधि अवस्था में सुख दुख और मोह इन तीनों भावों को लांघ जाती है। ठीक उसी तरह जैसे सरिताओं का स्वामी समुद्र उताल तरंगों से संयुक्त हो अपनी विशाल तटभूमि को भी कभी कभी लांघ जाता है। उपयुक्त भावों को लांघ जाने पर भी बुद्धि भावात्मक मन में सूक्ष्म रूप से स्थित रहती है। तत्काल समाधि से उत्थान के समय प्रवृत्तात्मक रजोगुण बुद्धि भाव का अनुसरण करता है। उस समय रजोगुण से युक्त हुई बुद्धि सारी इंद्रियों को प्रवृत्ति में लगा देती है। तदनंतर विषयों के संबंध से प्रीति रूप सत्वगुण प्रकट होता है। उसके बाद पुरुष के आसक्ति आदि दोषों से तमोमय भाव का उदय होता है। प्रसन्नता या हर्ष सत्वगुण का कार्य है, शोक रजोगुण रूप है और मोह तमोगुण रूप। इस संसार में जो जो भाव है वे सब इन्हीं तीनों के अंतर्गत है। भारत, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष बुद्धि की संपूर्ण गति का विशद विवेचन किया है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वो अपनी संपूर्ण इंद्रियों को काबू में रखे। भरत, अश्व रज और तम सत्व रज और तम ये 3 गुण सदा ही प्राणियों में स्थित रहते हैं और इनके कारण उन सब जीवों में सात्विकी, राजसी और तामसी ये 3 प्रकार की अनुभूति देखी जाती है। सत्वगुण सुख की अनुभूति कराने वाला है, रजोगुण दुख की प्राप्ति कराता है और जब वे दोनों तमोगुण यानी मोह से संयुक्त हो जाता है तब व्यवहार के विषय नहीं रह जाते। जब शरीर या मन में किसी प्रकार से भी प्रसन्नता का भाव हो तब यह कहना चाहिए कि सात्विक भाव का उदय हुआ है। तो दोस्तों, ये तमोगुण रजोगुण सत्वगुण भगवत गीता में कृष्ण ने डिटेल में बताया है। भीष्म पितामह भी डिटेल में ही बता रहे। जब शरीर या मन में किसी प्रकार से भी प्रसन्नता का भाव हो तो यह कहना चाहिए कि सात्विक भाव का उदय हुआ है। जब अपने मन में दुख से युक्त अप्रसन्नता का भाव जागृत हो तब यह समझना चाहिए कि रजोगुण की प्रवृत्ति हुई है। दुख से युक्त अप्रसन्नता का भाव जागृत हुआ हो, अतः उस दुख को पाकर मन में चिंता ना करे, क्योंकि चिंता से दुख और बढ़ता है। जब मन में कोई मोहयुक्त भाव पैदा हो और किसी भी इंद्रिय का विषय स्पष्ट जान ना पड़े, उसके विषय में कोई तर्क भी काम ना करे और वो किसी तरह समझ में ना आए, तब यही निश्चय करना चाहिए कि तमोगुण की वृद्धि हुई है। जब मन में किसी प्रकार भी अत्यंत हर्ष, प्रेम, आनंद, सुख और शांति का अनुभव हो रहा हो तब इन गुणों को सात्विक समझना चाहिए। तो बाहर कुछ भी नहीं है, जो है वो मन में है, अपने ही भीतर है। सुख दुख ये सब यही बता रहे। जिस समय किसी कारण से या बिना कारण ही असंतोष, शोक, संताप, लोभ या असहनीयता के भाव दिखाई दे अपने अंदर, उन्हें रजोगुण का चिन्ह जानना चाहिए। इसी प्रकार जब अपमान, मोह, प्रमाद, स्वप्न, निद्रा और आलस्य आदि दोष किसी तरह भी घेरते हो तो उन्हें तमोगुण के ही विविध रूप समझे। जिसका दूर तक दौड़ लगाने वाला और अनेक विषयों की ओर जानने वाला कामना युक्त संशयात्मक मन अच्छी तरह वश में हो जाता है, वो मनुष्य इहलोक में तथा मरने के बाद परलोक में भी सुखी होता है। बुद्धि और आत्मा ये दोनों ही सूक्ष्म तत्व है, तथापि इनमें बड़ा भारी अंतर है। तुम इस अंतर पर दृष्टिपात करो। मन में
बुद्धि तो गुणों की सृष्टि करती है और आत्मा गुणों की सृष्टि से अलग रहता है। जैसे गुलर का फल और उसके भीतर रहने वाले कीड़े एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे से अलग है, उसी प्रकार बुद्धि और आत्मा दोनों का एक साथ रहना और भिन्न भिन्न होना समझना चाहिए। ये दोनों स्वभाव से ही अलग अलग हैं तो भी सदा एक दूसरे से मिले रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मछली और जल एक दूसरे से पृथक होकर भी परस्पर संयुक्त रहते हैं, यही स्थिति बुद्धि और आत्मा की भी है। सत्व आदि गुण जड़ होने के कारण आत्मा को नहीं जानते, किंतु आत्मा चेतन है, इसलिए वो गुणों को सब प्रकार से जानता है। यद्यपि आत्मा गुणों का साक्षी है, अतः उनसे सर्वथा भिन्न है, तो भी वो अपने को उन गुणों से संयुक्त मानता है। जैसे घड़े में रखा हुआ दीपक घड़े के छेदों से अपना प्रकाश फैलाकर वस्तुओं का ज्ञान कराता है, उसी प्रकार परमात्मा शरीर के भीतर स्थित होकर चेष्टा और ज्ञान से शून्य इंद्रिय और मन बुद्धि इन सातों के द्वारा संपूर्ण पदार्थों का अनुभव कराता है। बुद्धि गुणों की सृष्टि कराती है, आत्मा साक्षी बनकर देखता रहता है। उन बुद्धि और आत्मा का यह संयोग अनादि है। बुद्धि का परमात्मा के सिवा दूसरा कोई आश्रय नहीं है और क्षेत्रज्ञ का भी कोई दूसरा आश्रय नहीं है। बुद्धि मन से ही घनिष्ठ संबंध रखती है, गुणों के साथ उसका साक्षात संपर्क कदापि नहीं होता। जब जीव बुद्धि रूपी सारथी और मन रूपी बागडोर द्वारा इंद्रिय रूपी अश्वों की लगाम अच्छी तरह काबू में रखता है, तब घड़े में रखे हुए प्रज्वलित दीपक के समान अपने भीतर ही उसका आत्मा प्रकाशित होने लगता है। जो सांसारिक कर्मों का परित्याग करके सदा अपने आप में ही अनुरक्त रहता है, वो मननशील मुनि संपूर्ण भूतों का आत्मा होकर परम गति को प्राप्त होता है। जैसे जलचर पक्षी जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार विशुद्ध बुद्धि ज्ञानी पुरुष निर्लिप्त रहकर ही संपूर्ण भूतों में विचरता है। ये आत्म तत्व ऐसा ही निर्लिप्त और शुद्ध बुद्धि स्वरूप है, ऐसा अपनी बुद्धि के द्वारा निश्चय करके ज्ञानी पुरुष हर शोक और मात्सर्य दोष से रहित हो सर्वत्र समान भाव रखते हुए विचरे। आत्मा अपने स्वरूप में स्थित रहकर ही सदा गुणों की सृष्टि करता है। ठीक उसी तरह जैसे मकड़ी अपने स्वरूप में स्थित रहती हुई ही जाला बनाती है, मकड़ी के जाल के ही समान समस्त गुणों की सत्ता समझनी चाहिए। आत्मा साक्षात हो जाने पर गुण नष्ट हो जाते हैं तो भी सर्वथा निवृत्त नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी निवृत्ति प्रत्यक्ष नहीं देखी जाती है। जो परोक्ष वस्तु है उसकी सिद्धि अपमान से होती है। एक श्रेणी के विद्वानों का ऐसा ही निश्चय है, दूसरे लोग ये मानते हैं कि गुणों की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। इन दोनों मतों पर भली भांति विचार करके अपनी बुद्धि के अनुसार यथार्थ वस्तु का निश्चय करना चाहिए। बुद्धि के द्वारा कल्पित हुआ जो भेद है वही हृदय की सुदृढ़ गांठ है। उसे खोलकर संशय रहित हो ज्ञानवान पुरुष सुख से रहे, कदापि शोक न करे। जैसे मैले शरीर वाले मनुष्य जल से भरी हुई नदी में नहा धोकर साफ सुथरे हो जाते हैं, उसी प्रकार इस ज्ञानमय नदी में अवगाहन करके मलिन चित्त मनुष्य भी शुद्ध एवं ज्ञान संपन्न हो जाते हैं। ऐसा जानो, किसी महानदी के पार को जानने वाला पुरुष केवल जानने मात्र से कृतकृत्य नहीं होता। जब तक वो नौका आदि के द्वारा वहाँ पहुँच ना जाए तब तक वो चिंता से संतप्त ही रहता है, परंतु तत्ज्ञ पुरुष ज्ञान मात्र से ही संसार सागर से पार हो जाता है। उससे संताप नहीं होता, क्योंकि यह ज्ञान स्वयं ही पूर्ण स्वरूप है। जो मनुष्य बुद्धि से जीवों के इस आवागमन पर शनि शनि विचार करके उस विशुद्ध एवं उत्तम आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वो परम शांति पाता है। जिसे धर्म अर्थ और काम इन तीनों का ठीक ठीक ज्ञान है, जो खूब सोच समझकर उनका परित्याग कर चुका है और जिसने मन के द्वारा आत्मा तत्व का अनुसंधान करके योग युक्त हो आत्मा से भिन्न वस्तु के लिए उत्सुकता त्याग कर दिया है, वही तत्वदर्शी है। जिन्होंने अपने मन को वश में नहीं किया है, वे भिन्न भिन्न विषयों की ओर प्रेरित हुई दुनिवार्य इंद्रियों द्वारा आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते। ये जानकर मनुष्य ज्ञानी हो जाता है। ज्ञानी का इसके सिवा और क्या लक्षण है, क्योंकि मनीषी पुरुष उस परमात्मा तत्व को जानकर ही अपने को कृतकृत्य मानते हैं। अज्ञानियों के लिए जो महान भय का स्थान है, उसी संसार में ज्ञानी पुरुष को भय नहीं होता। ज्ञान होने पर सबको एक सी ही गति या मुक्ति प्राप्त होती है, किसी को उत्कृष्ट या निकृष्ट गति नहीं मिलती, क्योंकि गुणों का संबंध रहने पर ही उनके
तारतम्य के अनुसार प्राप्त होने वाली गति में भी असमता बताई जाती है। ज्ञानी का गुणों से संबंध नहीं रहता। जो निष्काम भाव से कर्म करता है उसका वो कर्म पहले के किए हुए समस्त कर्म संस्कारों का नाश कर देता है। पूर्व जन्म और इस जन्म के किए हुए वे दोनों प्रकार के कर्म उस पुरुष के लिए ना तो अप्रिय फल उत्पन्न करते हैं ना तो प्रिय फल के ही जनक होते हैं, क्योंकि कर्तापन के अभिमान और फल की आसक्ति से शून्य होने के कारण उनका उस कर्मों से संबंध नहीं रह जाता। जो काम क्रोध आदि दुर्व्यसनों से आतुर रहता है उसे विचारवान पुरुष धिक्कारते हैं। उसके निंदनीय कर्म उस आतुर मानव को सभी योनियों पशु पक्षी आदि के शरीरों में जन्म दिलाता है। लोकों में भोगासक्ति के कारण आतुर रहने वाले लोग स्त्री पुत्र आदि के नाश होने पर उनके लिए बहुत शोक करते और फूट फूट कर रोते हैं। तुम उनकी इस दुर्दशा को देख लो। साथ ही जो सरासर विवेक में कुशल है और सत्य पुरुष को प्राप्त होने वाले दो प्रकार के पद को अर्थात सगुण उपासना का और निर्गुण उपासना के फल को जानते हैं, वे कभी शोक नहीं करते हैं। उनकी अवस्था पर भी दृष्टिपात कर ली, फिर तुम्हें अपने लिए जो हितकर दिखाई दे उसी पद का आश्रय लो। नेक्स्ट चैप्टर, ध्यान योग का वर्णन। भीष्म जी कहते हैं, कुंती नंदन, अब मैं तुमसे ध्यान योग का वर्णन करूंगा जो आलंबन के भेद से 4 प्रकार का होता है, जिसे जानकर महर्षिगण यही सनातन सिद्ध को प्राप्त करते हैं। निर्वाण स्वरूप मोक्ष में मन लगाने वाले ज्ञान तृप्त योगायुक्त महर्षिगण उसी उपाय का अवलंबन करते हैं जिसका ध्यान का भली भांति अनुष्ठान हो सके। कुंती नंदन, वे संसार के काम क्रोध आदि दोषों से मुक्त तथा जन्म संबंधी दोषों से शून्य होकर परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, इसलिए पुनः इस संसार में उन्हें नहीं लौटना पड़ता। ध्यान योग के साधकों को चाहिए कि सर्दी गर्मी आदि इंद्रिय द्वंद्वों से रहित, नित्य सत्व गुण में स्थित, सब प्रकार के दोषों से रहित, सोच संतोषादि नियमों में तत्पर रहे, जो स्थान असंग, सब प्रकार के भोगों के संग से शून्य, ध्यान विरोधी वस्तुओं से रहित तथा मन को शांति देने वाले हो, वही इंद्रियों को विषयों की ओर से समेटकर काट की भांति स्थिर भाव से बैठ जाए और मन को एकाग्र करके परमात्मा के ध्यान में लगा दे। योग को जानने वाले समर्थ पुरुष को चाहिए कि कानों के द्वारा शब्द ना सुने, त्वचा से स्पर्श का अनुभव ना करें, आकाश से रूप को ना देखें और जीवा से रसों को ग्रहण ना करें और एवं ध्यान के द्वारा समस्त सूंघने योग्य वस्तुओं को भी त्याग दे और 5 इंद्रियों को मत डालने वाले इन विषयों की कभी मन से भी इच्छा ना करे। तत्पश्चात बुद्धिमान एवं विद्वान पुरुष 5 इंद्रियों को मन में स्थित करे, उसके बाद 5 इंद्रियों से चंचल मन को परमात्मा के ध्यान में एकाग्र करें। मन नाना प्रकार के विषयों में विचरण करने वाला है, उसका कोई स्थिर आलंबन नहीं है। 5 ज्ञानेंद्रिय उसके इधर उधर निकलने के द्वार हैं तथा वो अत्यंत चंचल है। ऐसे मन को धीर योगी पुरुष पहले अपने हृदय के भीतर ध्यान मार्ग में एकाग्र करें। जब ये योगी इंद्रिय सहित मन को एकाग्र कर लेता है तभी उसके प्रारंभिक ध्यान मार्ग का आरंभ होता है। युधिष्ठिर, ये मैंने तुम्हारे निकट प्रथम ध्यान मार्ग का वर्णन किया है। इस प्रकार प्रयत्न करने से जो इंद्रियों सहित मन कुछ देर के लिए स्थिर हो जाता है, वही फिर अवसर पाकर जैसे बादलों में बिजली चमक उठती है, उसी प्रकार पुनः बारंबार विषयों की ओर जाने के लिए चंचल हो उठता है। जैसे पत्ते पर पड़ी हुई पानी की बूंद सब ओर से हिलाती रहती है, उसी प्रकार ध्यान मार्ग में स्थित साधक का मन भी प्रारंभ में चंचल होता रहता है। एकाग्र करने पर कुछ देर तो ये ध्यान में स्थित रहता है, परंतु फिर नाड़ी मार्ग में पहुंचकर भ्रांत सा होकर वायु के समान चंचल हो उठता है। ध्यान योग को जानने वाला साधक ऐसे विक्षेप में समय, खेद या क्लेश का अनुभव ना करे, अपितु आलस्य और मात्सर्य का त्याग करके ध्यान के द्वारा मन को पुनः एकाग्र करने का प्रयत्न करे। योगी जब ध्यान का आरंभ करता है तब पहले उसके मन में
ध्यान विषयक विचार, विवेक और वितर्क आदि प्रकट होते हैं। ध्यान के समय मन में कितना ही क्लेश क्यों ना हो, साधक को उससे उबना नहीं चाहिए, बल्कि और भी तत्परता के साथ मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करना चाहिए। ध्यान योगी मुनि को सर्वथा अपने कल्याण का ही प्रयत्न करना चाहिए। जैसे धूलि, भस्म और सूखे गोबर के चूर्ण को अलग अलग इकट्ठी की हुई डेरियों पर जल छिड़का जाए तो वे सहसा जल से भीगकर इतनी तरल नहीं हो सकती कि उनके द्वारा कोई आवश्यक कार्य किया जा सके, क्योंकि बार बार भिगोए बिना वो सूखा चूर्ण थोड़ा सा भीगता है, पूरा नहीं भीगता, परंतु उसको यदि बार बार जल देकर क्रम से भिगोया जाए तो धीरे धीरे वो सब गीला हो जाता है। उसी प्रकार योगी विषयों की ओर बिखरी हुई इंद्रियों को धीरे धीरे विषयों की ओर से समेटे और चित्त को ध्यान के अभाव से क्रमशः स्नेह युक्त बनावे। ऐसा करने पर वो चित्त भली भांति शांत हो जाता है। भरतनंदन, ध्यान योगी पुरुष स्वयं ही मन और पांचों इंद्रियों को पहले ध्यान मार्ग में स्थापित करके नित्य किए हुए योगाभ्यास के बल से शांति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मनोनिग्रह पूर्वक ध्यान करने वाले योगी को जो दिव्य सुख प्राप्त होता है वो मनुष्य को किसी दूसरे पुरुषार्थ से या देव योग से भी नहीं मिल सकता। उस ध्यान जनित सुख से संपन्न होकर योगी ध्यान योग में अधिकाधिक अनुरक्त होता जाता है। इस प्रकार योगी लोग सुख दुख से रहित निर्वाण मोक्ष पद को प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, जब यज्ञ के विषय में युधिष्ठिर का प्रश्न, उसके उत्तर में जप और ध्यान की महिमा और उसका फल। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आपने 4 आश्रमों तथा राजधर्मों का वर्णन किया एवं अनेक विषयों से संबंध रखने वाले बहुत से भिन्न भिन्न इतिहास भी सुनाए। महामते, मैंने आपके मुख से अनेक धर्मयुक्त कथाएं सुनी हैं, फिर भी मेरे मन में एक संदेह रह गया है, उसे आप मुझे बताने की कृपा करें। भरतनंदन, अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि जप करने वालों को फल की प्राप्ति कैसे होती है, जापकों के जप का फल क्या बताया गया है, अथवा जप करने वाले पुरुष किन लोकों में स्थान पाते हैं। अनग आप मुझे जप की संपूर्ण विधि भी बताइए। जापक इस पद से क्या तात्पर्य है? क्या यह सांख्य योग, ध्यान योग अथवा क्रिया योग का अनुष्ठान है, अथवा ये जब भी कोई यज्ञ की ही विधि है जिसका जप किया जाता है, वो क्या वस्तु है? आप ये सारी बातें मुझे बताइए, क्योंकि आप मेरी मान्यता के अनुसार सर्वज्ञ हैं। भीष्म जी ने कहा, राजन, इस विषय में विद्वान पुरुष उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं जो पूर्व काल में यम, काल और ब्राह्मण के बीच में घटित हुआ था। मोक्षदर्शी मुनियों ने जो सांख्य और योग का वर्णन किया है, उनमें से वेदांत सांख्य में तो जप का संन्यास त्याग ही बताया गया है। उपनिषदों के वाक्य निवृत्ति, परमानंद, शांति तथा ब्रह्मनिष्ठता का बोध कराने वाले हैं, अतः वहाँ जप की अपेक्षा नहीं है। समदर्शी मुनियों ने जो सांख्य और योग बताए हैं, वे दोनों मार्ग चित्त शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति में अपकारक होने से जप का आश्रय लेते हैं, नहीं भी लेते हैं। राजन, यहाँ जैसे कारण सुना जाता है वैसा आगे बताया जाएगा। सांख्य और योग, इन दोनों मार्ग में भी मनोनिग्रह और इंद्रिय संयम आवश्यक माने गए हैं। सत्य, अग्निहोत्र, एकांत सेवन, ध्यान, तपस्या, दम, क्षमा, अनसूया, मिताहार, विषयों का संकोच, मितभाषण तथा सम, ये प्रवर्तक यज्ञ हैं। अब निवर्तक यज्ञ का वर्णन सुनो, जिसके अनुसार जप करने वाले ब्रह्मचारी साधक के सारे कर्म निवृत्त हो जाते हैं, अर्थात उसे मोक्ष प्राप्त होता है। इन मनोनिग्रह आदि पूर्वोक्त सभी साधनों का निष्काम भाव से अनुष्ठान करके उन्हें प्रवृत्ति के विपरीत निवृत्ति मार्ग में बदल डाले। निवृत्ति मार्ग 3 तरह का है, व्यक्त, अव्यक्त और अनाश्रय। उस मार्ग का आश्रय लेकर स्थिर चित्त हो जाए। निवृत्ति मार्ग पर पहुंचने की विधि यह है, जब कर्ता को कुशासन पर बैठना चाहिए, उसे अपने हाथ में भी कुश रखना चाहिए, शिखा में भी कुश बांध लेना चाहिए। वो कुशों से घिर कर बैठे और मध्य भाग में भी कुशों से आच्छादित रहे। विषयों को दूर से ही नमस्कार करे और कभी उनका अपने मन में चिंतन ना करे। उनसे ममता की भावना करके मन का मन में ही लय करे। फिर बुद्धि के द्वारा परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करे तथा सर्वहितकारिणी वेद संहिता का एवं प्रणाम एवं गायत्री मंत्र का जप करे। फिर समाधि में स्थित होकर उस संहिता एवं गायत्री मंत्र आदि के जप को भी त्याग दे।
संहिता के जप से जो बल प्राप्त होता है उसका आश्रय लेकर साधक अपने ध्यान को सिद्ध कर लेता है। वो शुद्ध चित्त होकर तप के द्वारा मन और इंद्रियों को जीत लेता है तथा द्वेष और कामना से रहित एवं आसक्ति एवं मोह से रहित हुआ शीत और उष्ण आदि समस्त द्वंद्वों से अतीत हो जाता है। अतः वो ना तो कभी शोक करता है और ना कभी भी आसक्त होता है। वो कर्मों का कारण और कार्य का कर्ता नहीं होता, अर्थात अपने को कर्तापन का अभिमान नहीं लेता, मतलब अपने में कर्तापन का अभिमान नहीं लाता। कर्तापन का मतलब होता है कि सब मैं करता हूँ, मैं का भाव नहीं आना। वो अहंकार से युक्त होकर कहीं भी अपने मन को नहीं लगाता है। वो ना तो स्वार्थ साधन में संलग्न होता है, ना किसी का अपमान करता है और ना अकर्मण्य होकर ही बैठता है। वो ध्यान रूप क्रिया में ही नित्य तत्पर रहता है। ध्यान निष्ठा हो, ध्यान के द्वारा ही तत्वों का निश्चय कर लेता है। ध्यान में समाधिस्थ होकर क्रमशः ध्यान रूप क्रिया का भी त्याग कर देता है। वो उस अवस्था में स्थित हुआ योगी निस्संदेह सर्वत्याग रूप निर्बीज समाधि से प्राप्त होने वाले दिव्य परमानंद का अनुभव करता है। वो योग जनित अनिमा आदि सिद्धियों की भी इच्छा न रखकर सर्वथा निष्काम हो प्राणों का परित्याग कर देता है और विशुद्ध परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में प्रवेश कर जाता है। अथवा यदि वो परब्रह्म का सायुज्य नहीं प्राप्त करना चाहता तो देवयान मार्ग पर स्थित हो ऊपर के लोकों में गमन करता है, अर्थात परब्रह्म परमात्मा के परम धाम में चला जाता है। पुनः इस संसार में कहीं जन्म नहीं लेता। आत्मस्वरूप का बोध हो जाने से वो रजोगुण से रहित निर्मल शांत रूप योगी अमृत रूप विशुद्ध आत्मा को प्राप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर जापक में दोष आने के कारण उसे नरक की प्राप्ति